ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुन पा रहे हो? आवाज पूछ पा रही है? गुड मॉर्निंग सर। यस मॉर्निंग सर। सर। ओके, चलो हम लोग जो है हम लोग डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग का सर पीडीएफ तो देख रहे दिख ही हैं नहीं रहा है सर। क्या स्क्रीन में दिख रहा है? पीडीएफ यस सर सर, नहीं दिखता है सर। ओके ओके, दिख मैं रहा है सर। ये दिखेगा, दिखे तुम्हारा नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम होगा, है ना? यस सर। पेज तो में ठीक सर है जो लिखे ना वो कुछ नहीं दिख रहा है सर, ऐसे तो दिख ही रहा है। अच्छा, वो नहीं दिख रहा है। ओके, राइट राइट, ठीक है। मतलब अभी अभी जो स्क्रीन पे आ रहा है ये इसमें दिक्कत हो रही है या जो पीडीएफ डाले उसमें दिक्कत हो रही है? पीडीएफ में सर। ओके ठीक है, उसको देखते हैं, है ना? चलो, ओके सर। तो हम लोग साइन कन्वेंशन जो है, साइन कन्वेंशन के बारे में देखें, ठीक है। जो हीट को डिफाइन किए, हीट का जो है हम लोग हीट में अलग अलग तरह का जो हीट ट्रांजिशन होता है, क्यूपी एंड क्यूबी के बारे में देखें, और फिर साइन कन्वेंशन के बारे में, ठीक है। अब जो है हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहला जो है इसको हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स फॉर, हम लोग सबसे पहले हम लोग साइकिल के बारे में पहले देखते हैं। मतलब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइकिल, है ना? पहले साइकिल से स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम लोग प्रोसेस में आएंगे, ठीक है। साइकिल का मतलब क्या हो गया? साइक्लिक प्रोसेस। दिस इज फॉर साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है। तो किसी भी साइक्लिक प्रोसेस में हीट ट्रांजिशन इज इक्वल टू, दिस इज द मेन स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स फॉर साइक्लिक प्रोसेस। क्लियर है इसको? दिस इज द मेन इक्वेशन। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इजकल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी साइकिल में सपोज दैट यदि यहां पे ठीक है, चलो इस साइक्लिक प्रोसेस में देखो, इस साइकिल में हम लोग ये देख पा रहे हैं, ओके। अब यहां पर देखो, यहां पे हमारा किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए हम हमारे पास इक्वेशन क्या है? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इजकल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू, है ना? मतलब जो भी नेट हीट ट्रांजिशन होगा वो क्या हो गया? वर्क ट्रांजिशन के बराबर होगा, है ना? तो इस कंडीशन में क्या होगा? इसमें बताओ। इसमें साइन कन्वेंशन को देखते हुए तुमको बताना है कि इसमें किस तरह से इक्वेशन को लिखेंगे। बताइए। Q1, Q1 क्या है? हीट, हीट क्या है यहाँ पे? ये ऐड हो रहा है, तो साइन क्या हो जाएगा? साइन क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। Q2 यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। Q3 यहाँ पे क्या हो रहा है? रिजेक्ट हो रहा है, तो साइन क्या होगा? Q3। दिस इज नेट हीट ट्रांजिशन इन द साइक्लिक प्रोसेस। दिस इज इक्वल टू किसी भी सिस्टम में यदि दिस Q1 अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड, Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज एडेड एंड Q3 अमाउंट ऑफ हीट इज रिजेक्टेड, द नेट हीट ट्रांजिशन इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ये कोई सिस्टम है ना? कोई सिस्टम है। वर्क में देखो, W1 क्या है? वर्क, ये क्या? वर्क डन बाय द सिस्टम, है ना? तो बाय द सिस्टम क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, तो दिस इज प्लस W1। W2 क्या है? बाय द सिस्टम, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। W3 क्या है? ये ऑन द सिस्टम है ना, सिस्टम पे वर्क हो रहा है, दिस इज W3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस साइकिल में, जो इस सिस्टम में जो Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 इजकल टू
W1 प्लस W2 माइनस W3, दिस इज इक्वल टू W3। क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलते हैं, किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए यदि कोई भी सिस्टम यदि एक साइक्लिक प्रोसेस यदि अचीव कर रहा है, तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर साइकिल क्या हो जाएगा, दिस इज योर मेन इक्वेशन, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dw। ये तो सबको पता है ना, ध्यान है ना कि यहाँ पे माइनस साइन जो है ना, ये डी की जगह पर यहाँ पे डी को क्रॉस क्यों कर रहे हैं? डी को क्रॉस क्यों कर रहे हैं? इसका क्या मतलब है? इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। यस, इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। इसका मतलब क्या हो गया? हीट क्या है? इसका मतलब क्या है? हीट क्या है? पाथ फंक्शन सर। पाथ फंक्शन है, वेरी गुड। उसी तरह वर्क क्या है? वर्क भी इनएग्जैक्ट फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे वर्क क्या होगा? ये जो होगा पाथ फंक्शन होगा। वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग साइन कन्वेंशन इस फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का जो है ना, ये कुछ कट गया यहाँ पे, हम तुमको फिर से अपलोड कर देंगे इस मटेरियल को, ठीक है। ये जो साइकिल है, ये जो क्वेश्चन हम यूज कर रहे हैं, दिस इज बोथ वैलिड फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल साइकिल, ये दोनों के लिए वैलिड है। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq, साइक्लिक इंटीग्रल dq इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dw, दिस इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल साइकिल। यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो है हम लोग इस कंसिक्वेंस को देखते हैं। बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ साइकिल जो है, इसका दो कंसिक्वेंस है। कंसिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पहला कंसिक्वेंस ये है कि हीट ट्रांसफर इज पाथ फंक्शन, दिस इज योर फर्स्ट कंसिक्वेंस। इस इक्वेशन का जो है, इस इक्वेशन का दिस साइक्लिक इंटीग्रल dq dw, इसका पहला कंसिक्वेंस ये है कि हीट पाथ फंक्शन है। हीट क्या है? पाथ फंक्शन है। और दूसरा कंसिक्वेंस क्या है कि एनर्जी प्रॉपर्टी है। दूसरा कंसिक्वेंस क्या है कि एनर्जी क्या है? एनर्जी क्या है? दूसरा कंसिक्वेंस ये है कि एनर्जी जो है प्रॉपर्टी है। टू प्रूव दैट एनर्जी इज, यहां पे प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, टू प्रूव दैट एनर्जी इज प्रॉपर्टी। तो कहने का मतलब है कि फर्स्ट लॉ का जो है दो कंसिक्वेंस है। FLTD फॉर साइकिल जो है, हमारे पास जो FLTD हम देख रहे हैं, बेसिकली किसके लिए देख रहे हैं? हम लोग साइकिल के लिए देख रहे हैं। तो साइकिल में क्या हो गया? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dw, है ना। तो इसका दो कंसिक्वेंस है। पहला कंसिक्वेंस क्या है? वर्क क्या है? वर्क इज पाथ फंक्शन। और दूसरा क्या है कि एनर्जी इज प्रॉपर्टी, एनर्जी इज प्रॉपर्टी। ये दोनों कंसिक्वेंस को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। क्लियर है? समझ पा रहे हो? यस सर। ओके, चलिए। ये फिगर तुम मतलब देख पा रहे हो? साफ नहीं दिख रहा सर, क्लियर नहीं है। ओके, हाँ, कोई साफ नहीं दिख रहा है, उसको हम लोग करते हैं। बेसिकली ये क्या है ना, पीवी प्लॉट है ना। पीवी प्लॉट पे हम लोग इसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। इस पीवी प्लॉट में ये जो है ना, एक सिस्टम जो है पॉइंट 1 से, दिस इज पॉइंट 1, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 के बीच ये प्रोसेस ए से ये चला। कहने का मतलब ये है, ठीक है, ये स्टेट 1 है और दिस इज स्टेट 2। तो कोई भी सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 जो है, ये पाथ ए से चला और ये क्या हो गया? पाथ बी से ये बैक हो गया। क्लियर है ना? पाथ ए से ये ए है, पाथ ए से ये स्टेट 1 से स्टेट 2 पे आया, और फिर ये पाथ बी से क्या हो गया? पाथ बी से ये बैक हो गया फिर से स्टेट 1। क्लियर है? सिमिलरली ये, इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे 1A 2B1, ये क्या हो गया? एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया, हुआ कि नहीं?
सुन पा रहे हो? यस सर। यस सर। 1A2B1 क्या हो गया? ये एक साइक्लिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है कि दिस सिस्टम रीचेस फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2 बाय पाथ ए बट रिटर्न्स बैक थ्रू दिस डिफरेंट पाथ। ये अलग पाथ से, ये पाथ सी से ये बैक हो रहा है। होता है कि नहीं, बाय रोड तुम आते हो और फिर से तुम बाय बस चले जाते हो, फिर बाय रोड आते हो और बाय ट्रेन तुम लौटते हो। होता है कि नहीं? जस्ट लाइक वैसा ही कुछ सिचुएशन है ये पीवी प्लॉट पे। दिस सिस्टम स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट 1 स्टेट 1 टू स्टेट 2 बाय पाथ ए एंड रिटर्न्स बैक टू स्टेट 1 बाय पाथ बी। दिस इज द फर्स्ट साइकिल एंड दिस नेक्स्ट साइकिल। यहाँ पे क्या हो गया? नेक्स्ट साइकिल यहाँ पे है 1A2C1। समझ में आ रहा है? ये क्या हो गया? ये सेकेंड साइकिल हो गया। दिस इज फर्स्ट साइकिल, दिस वन इज द सेकेंड साइकिल। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर। क्लियर है? तो यही डायग्राम यहाँ पे पाथ ए से आ रहा है, पाथ बी से लौट जा रहा है। तो नेक्स्ट में तो कहने का मतलब ये है कि अब हम लोग जो है हम किसी एक साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग बात कर रहे हैं। किसी एक साइक्लिक प्रोसेस में हम लोग देखना चाह रहे हैं। चलो अब फॉर साइकिल 1A2 है ना, 1A2B1 हम पहले साइकिल की हम लोग आ रहे हैं। तो चूंकि क्या है, ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में हम जानते हैं साइक्लिक इंटीग्रल dq इक्वल टू क्या होता है? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DW है ना, ये सिग्मा है। हेलो, देख पा रहे हो? इक्वल टू सिग्मा w, मतलब साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dw। तो चलो अब देखना चाह रहे हैं तो हीट में क्या होगा? यदि हम लोग 1A2 में, तो क्या होगा? dq 1A2 प्लस dq 2B1। ये क्या हो गया? नेट हीट ट्रांजिशन इन पाथ इन दिस साइकिल। इस साइक्लिक प्रोसेस में 1A2 में जो हीट ट्रांजिशन हुआ दिस वन प्लस दिस हीट ट्रांजिशन इन 2B1। क्लियर है? दिस इज द नेट हीट ट्रांजेक्शन। दिस इज इक्वल टू यदि हम लोग यदि वर्क की बात करें तो यहां वर्क क्या हो जाएगा? dw 1A2 प्लस dw 2B1। क्लियर है? समझ पा रहे हो इस इक्वेशन को? दिस इज योर, ये क्या हो गया हमारा? साइकिल 1A2B1 क्या है हमारा? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dq इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ dw। तो क्या हो जाएगा इसमें? dq 1A2 प्लस dq 2B1 इज इक्वल टू dw 1A2 प्लस 2B1। क्लियर है? दिस इज द नेट, दिस क्वांटिटी इज नेट हीट ट्रांजेक्शन। दिस इज इक्वल टू दिस इज नेट वर्क टाइम। दिस इक्वेशन नंबर 1। ठीक है? उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे फॉर साइकिल एक साइकिल और है, फॉर साइकिल 1A2C1। ये साइक्लिक प्रोसेस हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। dq इक्वल टू dw। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा? dq 1A2 प्लस dq, अब इसमें क्या हो गया? 1A2 है और ये दूसरा पाथ क्या है? दूसरा पाथ यहाँ पे 2C1 है ना? तो दिस इज 2C1 इज इक्वल टू हाउ मच? dw 1A2 सेम पाथ के लिए कर रहे हैं प्लस
dw2c1, क्योंकि इसमें दो पाथ है ना, 1a2c1 में कितना पाथ है, 1a2c1 में दो पाथ है, एक पाथ ये हो गया 1a2 और दूसरा पाथ क्या हो गया 2c1। इज इट क्लियर? क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस समझ पा सर। रहे हो ना? यस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 को 2 से सब्सट्रैक्ट कर लेना है, घटा देंगे तो क्या होगा, ये दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 1a2 क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। उसी तरह ये वन वर्क वाला यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे dq2b1 माइनस dq2c1, दिस इज इक्वल टू dw2b1 माइनस dw2c1। क्लियर है? दोनों को यहाँ पे हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर लिए तो हो गया। अब क्या करना है ना, सेम पाथ वाले को एक साथ ले आएंगे, जो क्वांटिटी है ना सेम पाथ वाले को हम एक साथ ले आते हैं। तो 2b1 में यहाँ dq है, 2b1 में है dw, तो उसको क्या करेंगे हम एक तरफ ले आते हैं, dq माइनस dw फॉर पाथ। ओके नहीं चलो ठीक है, इसको हम बाद में करेंगे, ठीक है। अब ये देखो, तो कहने का मतलब ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे dq माइनस ये हो गया। तो अब हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ dw, ठीक है। अब देखो dw माइनस dw ये क्या हो जाएगा, ये वर्क जो है ना, ये पाथ 2b1 में वर्क है और ये क्या है पाथ 2c1 में वर्क है। तो ये किसका क्वांटिटी है, ये हमारा वर्क है। क्लियर है ना, ये वर्क है और इस साइड क्या है, इस साइड मेरा हीट है। कहने मतलब जो वर्क ट्रांजिशन यहाँ पे मतलब 2b1 जो जिसमें जो वर्क हो रहा है और जो 2c1 में जो वर्क, इसको हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमारा ये वर्क मिला। फिर यहाँ पे इस इक्वेशन में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, dq2b1 माइनस dq2c1। तो कहने का मतलब है कि ये इसका यूनिट यहाँ पे वर्क है और इस साइड मेरा हीट है। अब एक बताओ, यदि हम कह रहे हैं कि वर्क यहाँ पे हम कह रहे हैं कि ये पाथ फंक्शन है, हमको ये पहले से पता है कि वर्क इज पाथ फंक्शन। तो यदि वर्क पाथ फंक्शन है तो इस आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं कि हीट भी जो है पाथ फंक्शन होगा। क्लियर है? सुन पा रहे हो? सुन पा रहे हो? यस सर। हाँ, तो इसमें हम लोग जो है यहां पे आ जाओ, ठीक है। हाँ चलो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आया, dq2b1 माइनस dq2c1, दिस इज द हीट, ओके, और dq2b1 माइनस दिस इज इक्वल टू dw2b1 माइनस dw2c1। अब एक चीज और बताओ, इसको समझने का एक तरीका और है कि भैया ये क्वांटिटी जो है dw2b1 माइनस dw2c1, यहां पे आ जाओ, इस डायग्राम में आ जाओ, dw2b1 माइनस dw2c1, तो इसमें वर्क क्या हो जाएगा, dw2b1 में ये क्या हो जाएगा, दिस इज एरिया अंडर द कर्व, ये वर्क क्या हो जाएगा dw2b1। क्लियर है ना, समझ रहे हो, एरिया अंडर द कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस, ये क्या हो जाएगा मेरा वर्क होगा जिसका हो जाएगा 2c1 की बात करेंगे तो क्या होगा, ये मेरा 2c1 हो गया। तो यहाँ पे 2c1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2c1 में क्या हो जाएगा, 2c1 में जो ये एरिया जो होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, ये 2c1 का हो जाएगा। तो कहने का मतलब दोनों क्वांटिटी क्या है, अलग अलग है। दैट मीन्स बोथ क्वांटिटी बोथ एरिया आर डिफरेंट, देयरफॉर क्या होगा, दोनों क्वांटिटी क्या होगा यहाँ पे अलग है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, दिस क्वांटिटी, दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है, सुन पा रहे हो, dw2b1 दैट इज माइनस 2, दिस इज द वर्क डन इन पाथ 2c1, हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बोथ क्वांटिटी आर डिफरेंट, देयरफॉर दिस क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है ना, दिस क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि ये क्वांटिटी जीरो के बराबर नहीं है तो दैट मीन्स क्या हो गया, dq2b1 माइनस dq2c1, दिस ऑल्सो इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब ये हो गया कि dq2b1
इज नॉट इक्वल टू dQ2C1। इससे हम लोग ये कंक्लूजन पे आ गए कि हमारा, इससे हम लोग ये कंक्लूजन कर सकते हैं कि हीट इज ऑल्सो पाथ फंक्शन। क्लियर है? समझ रहे हो कि नहीं? बोलो यस और नो। Yes, sir. Yes, sir. यस। Yes, sir. ये डेरिवेशन पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन में हम ये डेरिवेशन मेरा ये है कि हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं, हम लोग ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि हीट इज पाथ फंक्शन। हमको ये प्रूफ करना है। तो हीट पाथ फंक्शन है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, थोड़ा सा एक बार 1 2 दिस पाथ ए, पाथ बी, पाथ सी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 1A2B1 के लिए देखें। तो ये हमारा साइक्लिक प्रोसेस है। तो ये हम अभी जस्ट हम लोग देखें कि DQ इक्वल टू DW होगा। तो यहाँ पे दोनों पाथ के लिए हम लोग यहाँ पे हीट को पहले कर लिए। दिस इज द नेट हीट ट्रांजिशन। दिस इज इक्वल टू फॉर दिस सेम दिस साइक्लिक प्रोसेस वर्क फॉर 1A2 प्लस वर्क फॉर 2B1, है ना। ये हमारा हो गया फर्स्ट साइकिल के लिए। सेकेंड साइकिल के लिए जो है इक्वेशन 1 है ना, इक्वेशन 1 पकड़ लिए। सेकेंड साइकिल 1A2C1 के लिए होगा, है ना। इसके लिए फिर से वही चीज होगा 1A2, मतलब जो हीट ट्रांसफर 1A2 होगा प्लस हीट ट्रांसफर फॉर 2C1 दिस इज। सर यहाँ पे कैंसिल कैसे होगा? हाँ, उसी को फिर समझा रहे हैं। हाँ सर, कैंसिल कैसे हुआ यहाँ पे? सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को घटा रहे हैं। तो ये तो अलग अलग है ना, एक मतलब वर्क है और एक ये हीट है ना। नो, देखो इक्वेशन 1 पहले देख लो। इक्वेशन 1 में क्लियर है तुम्हारा? नो सर, ये जो आप किए, जो आप पहले हम जो पूछे आप कैंसिल किए ना इक्वेशन 1 में, वो पूछना था। वही तुमको हम वही बता रहे हैं। पहले तुम इक्वेशन 1 में इक्वेशन 1 तुम्हारा क्लियर है? नो सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में भी कोई डाउट नहीं है। चलो नो सर, आप कैंसिल किए ना 1। हाँ, वो कटा कैसे, वो पूछना था। अरे तो वही तो तुमको बता रहे हैं, पहले सुनो तो पहले। अच्छा, इक्वेशन 1 में से 2 को घटाओ। इक्वेशन 1A2 प्लस DQ2B1 आ रहा है, तो उसी वही तुमको समझा रहे हैं कि इक्वेशन 1 में से 2 को घटाएंगे हम, अब सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंपल सब्सट्रैक्शन है, इसमें कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है। 1A2 प्लस, हम सिर्फ इक्वेशन को यहाँ लिख रहे हैं, जो तुम्हारा इक्वेशन है ना 2C1 दिस इज इक्वल टू DW 1A2 2C1। इसको घटाएंगे तो क्या होगा? देखो ये दोनों क्वांटिटी सेम है ना? यस सर आ गया। यस, ये बता रही दोनों क्वांटिटी सेम, इसलिए कैंसिल हो गया। यहाँ भी देखो ये दोनों क्वांटिटी सेम है ना, इसीलिए कैंसिल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अब क्लियर है ना? यस सर। हाँ, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं DQ2B1 माइनस DQ, यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना माइनस साइन है, DQ यहाँ पे DQ2B1 माइनस DQ2C1 दिस इज इक्वल टू DW2B1 माइनस DW2C1। ठीक है, अब चूंकि वर्क के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, वर्क के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि वर्क जो है चूंकि पाथ फंक्शन है, तो ये 2B1 का जो वर्क क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी है, बोथ क्वांटिटी विल बी डिफरेंट, है कि नहीं। 2B1 का जो वर्क एरिया है, ये एरिया जो है ये उसका एरिया हो जाएगा। 2C1 का ये कंप्लीट एरिया हो जाएगा, है ना, ये 2B1 का एरिया हो जाएगा। 2C1 में क्या होगा, ये कंप्लीट एरिया होगा। दोनों का चूंकि पाथ फंक्शन है, तो बोथ क्वांटिटी विल बी डिफरेंट। ये क्वांटिटी डिफरेंट होने का मतलब क्या हो गया कि ये क्वांटिटी जो 0 के बराबर नहीं है। तो जब ये क्वांटिटी 0 के बराबर नहीं है, दैट मीन्स दिस LHS लेफ्ट हैंड साइड ये भी क्वांटिटी 0 के बराबर नहीं, चूंकि यहाँ पे दोनों इक्वल है। तो दिस क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 0 मीन्स दैट मीन्स कि हीट ट्रांजिशन फॉर पाथ 2B1 इज नॉट इक्वल टू हीट ट्रांजिशन फॉर 2C1। तो इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हीट क्या है, हीट भी पाथ फंक्शन है। क्लियर है?
ये डेरिवेशन तुमसे पूछा जाता है कि प्रूव दैट हीट इज पाथ फंक्शन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूव दैट हीट इज पाथ फंक्शन। दिस इज द फर्स्ट कंसिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दिस इज द फर्स्ट कंसिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके। सर हाँ, अब हम लोग आते हैं, दूसरा कंसिक्वेंस है कि एनर्जी प्रॉपर्टी है। सेकेंड कंसिक्वेंस इज एनर्जी इज प्रॉपर्टी। एनर्जी इज प्रॉपर्टी। अब देखो, इसी इक्वेशन को पहले लिख लो। हमारे पास इक्वेशन है ना, ये इस इक्वेशन को हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे। इसी इक्वेशन को से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 2b1 माइनस 2c1 दिस इज इक्वल टू dw 2b1 माइनस ठीक है। इस इक्वेशन को हम लोग लिख लिए। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है? इज इट क्लियर? यस सर। आई एम राइटिंग सेम इक्वेशन, है ना? जो इक्वेशन हमको यहाँ मिला है ना, जो सब्सट्रैक्ट किए हैं, उसी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं। क्लियर है? इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब यहाँ पे ये करना है कि इस इक्वेशन को जो है ना, हम 2b1 वाले क्वांटिटी को एक साथ ले आते हैं। जो पाथ 2b1 है, इस क्वांटिटी को हम लोग एक साथ ले आते हैं। सिस्टम हैंग कर रहा है, थोड़ा सा वेट करो। हाँ, अब क्या करें, 2b1 वाले पाथ को एक साथ ले आते हैं तो क्या होगा, dq 2b1, पहले इसको 2b1 को हटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, dq माइनस dw 2b1, इसको इस साइड ले आए, है ना? क्योंकि हम लोग क्या चाह रहे हैं कि 2b1 पाथ वाले को क्वांटिटी एक साथ लाना चाह रहे हैं, और 2c1 को हम लोग इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा, dq माइनस dw 2c1 को इन करना चाह रहे हैं क्या? चलो ठीक है। इस इक्वेशन हम लोग क्या कर रहे हैं, जो क्वांटिटी हीट एंड पाथ है ना, जो पर्टिकुलर पाथ के लिए हम लोग उसको एक तरफ ले आए। तो dq माइनस dw इज इक्वल टू, दिस इज फॉर पाथ 2b1 इज इक्वल टू, दिस इज फॉर dq माइनस dw फॉर पाथ, दिस इज फॉर पाथ 2c1। अब देखो, अब यहां पे एक चीज समझने की कोशिश करो कि दिस क्वांटिटी dq माइनस dw दिस इज फॉर पाथ 2b1, मतलब पाथ 2b1 जो है हमारा क्या है, 1 2, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। तो कहने का मतलब दिस क्वांटिटी dq माइनस dw फॉर पाथ 2b1, फॉर पाथ 2b1, this is equal to dq minus dw. That means this is the difference between heat transition and work done for path 2c1, both are same। इसका मतलब क्या हो गया कि वट एवर दिस क्वांटिटी, इस क्वांटिटी जो भी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी क्या है, ये पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना कि दिस क्वांटिटी dq माइनस dw फॉर पाथ, दिस पाथ 2b1, this is equal to dq minus dw for path 2c1। that means this quantity does not depend on path। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस चीज को समझो। dq minus dw for path 2b1 is equal to dq minus dw for path 2c1। even though path are different, पाथ यहाँ अलग है, लेकिन ये क्वांटिटी का वैल्यू क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या हो गया कि dq माइनस dw जो है, ये क्या है, हमारा पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि नहीं? दिस क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। समझ पा रहे हो कि नहीं इस लाइन को? क्लियर है? क्लियर है? इसी को हम लोग सुन पा रहे हो, आवाज पहुंच पा रही है? यस सर। यस, ये चीज क्लियर है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो इक्वेशन मिला है ना, उसी इक्वेशन को हम लोग अरेंज कर लिए। पाथ के लिए, सेम पाथ के लिए क्वांटिटी को एक साथ ले आए। अब हम देख पा रहे हैं
कि ये ट्रांजेक्शन जो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क, दिस क्वांटिटी फॉर पाथ 2b1 इज इक्वल टू फॉर पाथ 2c1। इसका मतलब क्या हो गया कि दिस क्वांटिटी जो ये क्वांटिटी जो है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या है, प्रॉपर्टी है, ये क्वांटिटी क्या है, प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो चलो पहले हम लोग देखते हैं इस dq and dw जो है इसी को हम लोग बोलते हैं dE। दिस क्वांटिटी dq and dw दिस इज इक्वल टू dE, इसी को हम लोग बोलते हैं वेयर E इज द टोटल एनर्जी, वेयर E इज द टोटल एनर्जी, E इज द टोटल एनर्जी। कहने का मतलब dq and dw जो क्वांटिटी, जो भी चीज क्वांटिटी है ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और इस क्वांटिटी को हम लोग बोल रहे हैं टोटल एनर्जी। अब ये क्वांटिटी जब हम कह रहे हैं कि जब पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दिस इज नॉट ए पाथ फंक्शन, नॉट ए, इसका मतलब ये क्या है, ये पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन मतलब क्या होगा, ये प्रॉपर्टी है, और इस क्वांटिटी को हम लोग यहाँ पर बोल एनर्जी बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी इज प्रॉपर्टी। समझ रहे हो कि नहीं, बोलो आप इस चीज को समझे कि नहीं, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। सर इज इट क्लियर? सिर्फ थर्मोडायनेमिक्स में कहेंगे सर एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, बाकी से डेली लाइफ में थ्रो कर सकते हैं एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी। भैया एनर्जी जो है, एनर्जी जो है Yes. ये प्रॉपर्टी ही है। अभी जो हम लोग पढ़े थे इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वहां एनर्जी था कि नहीं, वो हम लोग जो प्रॉपर्टी को डिफाइन किए थे। प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम। किसी भी सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, एनर्जी जो होता है, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, दिस ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक। तो किसी भी सिस्टम का कोई कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो एनर्जी वो जो हो तो वो क्या प्रॉपर्टी होता है। समझ रहे हो कि नहीं, इज इट क्लियर? यस सर, यस सर। यस यस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इस डेरिवेशन में, इसी डेरिवेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये प्रूफ किए कि हीट इज पाथ फंक्शन, तो हमको ये सिंपली दो अलग अलग इक्वेशन किए, दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट किए, सब्सट्रैक्ट करके हम लोग इस कंक्लूजन में पहुंचे कि हीट जो है पाथ फंक्शन है। अब हम क्या कर रहे हैं, सेम क्वांटिटी को एक साथ ला रहे हैं, सेम पाथ के लिए क्वांटिटी को एक साथ ले आए। अब हम चूंकि दोनों क्या बराबर हो गया, ये इवन दो ये क्वांटिटी जो है पाथ डिफरेंट है लेकिन ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। जब ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये प्रॉपर्टी, ये जो है ये पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है ना। 2b1 या 2c1 में पॉइंट इनिशियल फाइनल पॉइंट है सेम, दैट मीन्स दिस इज, ये पाथ फंक्शन नहीं है तो ये क्या है, ये पॉइंट फंक्शन है। इसी को हम लोग यहाँ पे एनर्जी बोल रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सिंस मतलब देयरफॉर दिस एनर्जी इज द पॉइंट फंक्शन, देयरफॉर एनर्जी इज प्रॉपर्टी। क्लियर है? अब से इससे हम लोग ये डिफाइन कर पाए कि एनर्जी इज प्रॉपर्टी। क्लियर है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी इजी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी डेरिवेशन। और ये तुम्हारे थर्मोडायनामिक्स में ये डेरिवेशन कई बार पूछा गया है, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि प्रूव दैट हीट इज 14 नंबर का सर। यस, कितने मार्क्स के पूछते हैं सर? ये वही 5-6 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर 6 नंबर का पूछा जाता है। प्रूव दैट एनर्जी इज प्रॉपर्टी, प्रूव दैट एनर्जी इज प्रॉपर्टी, प्रूव दैट हीट इज पाथ फंक्शन। तो हमको क्या करना है, इसी इक्वेशन से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो हम लोग साइकिल से पढ़ते हैं उसी का कंसिक्वेंस है ये। या तुमसे पूछेंगे कि एक्सप्लेन द डिफरेंट कंसिक्वेंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बोलेंगे कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट कंसिक्वेंस। ये लॉन्ग आंसर में तुमसे पूछेंगे। तो फर्स्ट लॉ को पहले तुमको डिफाइन करना है, साइकिल के लिए डिफाइन करना है, इसमें कंसिक्वेंस भी ये दोनों कंसिक्वेंस है। सिंपल है, डायग्राम तुमको बनाना है और इसी को प्रैक्टिस करके अच्छे से लिख देना है इसको। इससे दोनों बात प्रूफ हो गया कि यहाँ पे हीट पाथ फंक्शन है और एनर्जी जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी है। क्लियर है? क्लियर है? अब देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज अब यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या हो गया, dq माइनस dw इक्वल टू dE। चूंकि एनर्जी क्या है, प्रॉपर्टी है, एनर्जी क्या है, प्रॉपर्टी, इसलिए हमको कभी भी dE नहीं लिखना है कि नहीं? चूंकि ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है। ये क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल है।
इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डी क्यू इजकल टू, अब इसको इस साइड ले आओ, डी डब्ल्यू प्लस डी ई। क्लियर है? अब यही इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं वेयर ई इज द टोटल एनर्जी, ई इज द टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो टोटल एनर्जी में क्या क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, और एक इंटरनल एनर्जी होता है, इंटरनल एनर्जी होता है कि नहीं? तो काइनेटिक एनर्जी को के लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को पी लिखते हैं, और इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं। व्हाट इज यू? यू इज द इंटरनल एनर्जी। तो कहने का मतलब ये हो गया, हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गया, इसी इक्वेशन को बोलते हैं ए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर प्रोसेस। ये प्रोसेस का इक्वेशन हो गया, डी क्यू इजकल टू डी डब्ल्यू प्लस डी ई। ठीक है? साइकिल के लिए क्या था? FLTD फॉर साइकिल के लिए क्या था? साइकिल के लिए क्या था? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी क्यू इजकल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डी डब्ल्यू। ये किसके लिए था? साइक्लिक प्रोसेस के लिए था। लेकिन प्रोसेस के लिए हमारे पास इक्वेशन क्या आ गया? डी क्यू इजकल टू डी डब्ल्यू प्लस डी ई। क्लियर है? दिस इज फॉर वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान रखना है, ये जो है वो दोनों जो है ना, बहुत ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग यूज करते हैं। हम लोग अभी इस इक्वेशन को पहले हम लोग यूज किए थे ना अभी, कि भाई हम कह रहे हैं कि हीट ट्रांजिशन हो रहा है, तो हीट ट्रांजिशन हो रहा है तो क्या हो रहा है? सिस्टम कुछ वर्क करेगा और सिस्टम अपना कुछ इंटरनल एनर्जी बढ़ा लेगा। हम लोग इस चीज पे हम लोग अभी जस्ट हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। यही इक्वेशन है डी क्यू इजकल टू, दैट मीन्स यदि किसी प्रोसेस की बात करें, कोई प्रोसेस यदि पीवी पे यदि कोई प्रोसेस 1 to 2 है, 1 to 2 कोई लेट अस सपोज दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, सपोज द आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q1 to 2 इजकल टू W1 to 2 प्लस डेल ई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दिस इज फॉर प्रोसेस 1 to 2। क्लियर है? वह डेल ई क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1। क्लियर है? समझ रहे हो कि नहीं इस चीज को? दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल इंटरेस्टिंग इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर प्रोसेस। तुमसे पूछेंगे क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं, डिराइव द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर प्रोसेस। तुमसे पूछेंगे प्रूव दैट दिस इक्वेशन को तुमसे बोलेंगे प्रूफ करने के लिए। तो प्रूफ करने के लिए तुमको क्या करना होगा? तुमको उठाना पड़ेगा, यहां से तुमको स्टार्ट करना होगा। तुम कहां से स्टार्ट करना होगा? FLTD फॉर साइकिल। इसके बाद कंसिक्वेंस में आना होगा, कंसिक्वेंस को दिखाते हुए तुमको ये दिखाना होगा, तुम यहाँ पे पहुंचोगे कि यह क्या है। तुम्हारा पहला कंसिक्वेंस क्या करोगे कि हीट पाथ फंक्शन है, दूसरा कंसिक्वेंस तुम ये करोगे कि एनर्जी प्रॉपर्टी है। अब इसी इक्वेशन के हेल्प से तुम ये लिख पा रहे हो कि हीट ट्रांजिशन इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन टोटल एनर्जी। क्लियर है? समझ पा रहे हो कि नहीं? समझ पा रहे हो ना? इज इट क्लियर? Is it clear? Yes, sir, it is clear. Okay. तो हमारे पास इक्वेशन आ गया Q1 to 2 इजकल टू W1 to 2 प्लस, दिस डिफरेंशियल फॉर्म में लिखें तो DQ इजकल टू DW प्लस DE। ठीक है? तो वहां पर एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। ठीक है? तो DE क्या हो जाएगा? D मतलब चेंज इन एनर्जी क्या हो जाएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब क्या है ना, देखो हम लोग के यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में वर्किंग सब्सटेंस क्या है? एयर है। वर्किंग सब्सटेंस क्या है हम लोग का? एयर है। तो एयर में क्या होता है ना, देखो बेसिकली क्या होता है ना कि एयर का जो काइनेटिक एनर्जी चेंज होता है, यहाँ पे हम लोग इसको नेग्लेक्ट करते हैं। मतलब काइनेटिक मतलब यदि हम यहाँ पे बात करें, यदि एक डक्ट है, डक्ट से यहाँ पे एयर फ्लो कर रहा है, तो ये यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, यहाँ पे वेलोसिटी v है, यहाँ पे हाइट z1 है और यहाँ पे हाइट z2 है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगा? हाफ mv1 स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgz1। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? हाफ mva स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mgz1। तो इसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लेक्टेड। मतलब DKE and DP is
नेग्लेक्टेड। इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ये दोनों टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन में दिस डी इज इक्वल टू डी यू। ये कब वैलिड है, इफ डेल के ई एंड डेल पी आर नेग्लेक्टेड। क्लियर है। तो जब हमारे पास इसको यदि मतलब यदि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल चेंज को नेग्लेक्ट करते हैं तो चेंज इन टोटल एनर्जी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इस इक्वेशन को यदि हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, हमारा इक्वेशन जो है यहां पे क्या हो गया, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू। हमारे पास इक्वेशन क्या था, डी ई था, है ना। ये क्या था, ये प्रोसेस किसके लिए था, बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है ये। एंड ई इक्वल टू टोटल एनर्जी, है ना। ई क्या है, टोटल एनर्जी है, जहां टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और इंटरनल एनर्जी है। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, इस फॉर्म में लाएंगे तो क्या होगा, डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। वंस अगेन दिस इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। एंड इसमें क्या हो गया, डेल के ई एंड डेल पी आर नेग्लेक्टेड। समझ पा रहे हो कि नहीं इस चीज को, दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इसमें क्या है, ये बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर नेग्लेक्ट कर दिया गया। दैट्स व्हाई दिस डी इज इक्वल टू डी यू। इज इट क्लियर, वेरी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो तुम्हारा क्लासेस जो है ना, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे हम लोग पूरा थर्मोडायनेमिक्स का जो भी न्यूमेरिकल आएगा ना, जो भी न्यूमेरिकल हम लोग आएगा इसी कंसेप्ट पे सॉल्व करेंगे। इसलिए इस सेशन को बहुत ही बढ़िया से अच्छे से समझो। जिसको यहाँ पे कोई दिक्कत हो रही है तो उस रिकॉर्डिंग, जो क्लास का रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग को एक दो बार देख लोगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा। यदि किसी को डाउट है तो हमको लग रहा है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी सही से सुन रहे हो क्लास लेक्चर, तुम सिंसियरली तुम सब सुन रहे होगे तो इसमें तुमको दिक्कत नहीं हो रही होंगी। तो कहने का मतलब कि डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। डी यू कब होगा, जब यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जब नेग्लेक्ट किया जाएगा तब यहाँ पे डी यू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी ये क्या हो गया, बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग कर रहे हैं। अब यदि हम जानते हैं कि हम लोग अभी बात किसके लिए कर रहे हैं, हम लोग का बात हो रहा है क्लोज सिस्टम के लिए। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं। इज इट राइट और नॉट, हम लोग का डिस्कशन किसके लिए है, अभी क्लोज सिस्टम के लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सिस्टम का डिस्कशन यहाँ हम लोग का नहीं है, तो क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो क्लोज सिस्टम में यदि प्रोसेस रिवर्सिबल है, क्लोज सिस्टम में प्रोसेस यदि रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम के लिए रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन कितना होता है बताओ। रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम के लिए वर्क डन कितना होता है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू, पीडीवी सर, पीडीवी, वेरी गुड। फॉर रिवर्सिबल क्लोज्ड सिस्टम के लिए वर्क डन पीडीवी होता है। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, दोनों के लिए वैलिड है इक्वेशन। लेकिन अब इस इक्वेशन को हम सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात करना चाहें तो क्या हो जाएगा, क्या चेंज करना होगा, डी क्यू इक्वल टू ये पी डॉट डीवी हो जाएगा, पी डीवी प्लस डी यू। ध्यान रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये इक्वेशन अब ये किसके लिए इक्वेशन वैलिड हो गया, ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। दिस इज ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ये किसके लिए है, रिवर्सिबल। अब इसमें इरिवर्सिबल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन जो है पी डॉट डीवी नहीं होता है। दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हेन डेल के ई एंड डेल पी आर नेग्लेक्टेड। क्लियर है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। यस सर। फाइनली जो तुम्हारे पास तुम्हारे पास इक्वेशन आया डी क्यू इजकल टू डी यू प्लस पी डॉट डीवी, है कि नहीं, या डी क्यू इजकल टू पी डॉट डीवी प्लस डी यू। तो इस इक्वेशन का वैलिडिटी क्या है, ये इक्वेशन कहाँ वैलिड होगा, दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज्ड रिवर्सिबल प्रोसेस।
ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वैलिड होगा। और डी का सेंस क्या है, डी कब होगा, जब व्हेन बोथ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लेक्टेड। ठीक है, चलो फिर से हम एक बार इस चीज को बताते हैं। दिस इक्वेशन इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस वेयर E is equal to total energy, kinetic energy, E is equal to total energy where kinetic energy, potential energy and internal energy। चलो इससे थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, इस इक्वेशन पे आते हैं। इस इक्वेशन में क्या किया हम लोग कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग नेगलेक्ट कर दिए, तो डी किस में कन्वर्ट हो गया, डी में। लेकिन अभी भी ये किसके लिए है, बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। और यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या हम लोग यहाँ पर नेगलेक्ट कर दिए, यहाँ पे ई जो है यू में कन्वर्ट हो गया। अब थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं। डी क्यू इक्वल टू, अब जो हम जानते हैं कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, पी डॉट डी वी होता है। तो अब इस प्रोसेस को जब इस फॉर्म लिखेंगे तो अब किसके लिए हो जाएगा, दिस इज ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस वेयर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर नेग्लेक्टेड। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई प्रॉब्लम? नो सर। dq इक्वल टू p डॉट dv प्लस du। अब इसको यदि हम लोग इस पे फॉर्म में लिख लें तो क्या होगा, Q12 यदि कोई प्रोसेस है, अब सीधा सीधी हम लोग आते हैं किसी प्रोसेस पे, देखा हम लोग इसी इक्वेशन की हेल्प से हम लोग निकालेंगे अलग अलग प्रोसेस का हीट ट्रांजेक्शन निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, Q12 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dv है ना, तो v1 टू v2 प्लस डेल्टा u। क्लियर? दिस Q12 is equal to इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dv v1 to v2 प्लस डेल्टा u का मतलब क्या हो गया, u2 माइनस u1, u2 माइनस u। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। इज इट क्लियर? क्लियर है? यस सर। यस। नाउ दिस इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में इस सेशन में हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स कहाँ से स्टार्ट किए, FLTD4 साइकिल से स्टार्ट किए। पहले साइकिल को हम लोग क्या लिखे, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DQ इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ DW, वहां से शुरू लिए हैं, स्टार्ट लिए हैं, साइक्लिक प्रोसेस से स्टार्ट लिए हैं। उसी साइक्लिक प्रोसेस से स्टार्ट लेते हुए हम लोग इसको कंसिक्वेंस को डिराइव किए। कंसिक्वेंस में हमको ये पता चला कि हीट पाथ फंक्शन है और एनर्जी प्रॉपर्टी है। इसी एनर्जी प्रॉपर्टी को डिराइव करने के बाद हम इस इक्वेशन पे आए, तब फिर हम लोग जो हमारे पास इक्वेशन आया वो क्या हो गया, फर्स्ट लॉ फॉर प्रोसेस पे आ गए। मतलब शुरू कहाँ से किए थे, फर्स्ट लॉ फॉर साइकिल से स्टार्ट करके हम ये प्रूफ किए कि हीट पाथ फंक्शन है और एनर्जी प्रॉपर्टी है। इसको डिराइव करते हुए हम अब यहाँ पहुंच गए कि फर्स्ट लॉ फॉर प्रोसेस में हमारे पास इक्वेशन आया कि हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वर्क डन प्लस चेंज इन टोटल एनर्जी। तो इस इक्वेशन में हम लोग ये देखें कि इसमें एनर्जी जो है टोटल एनर्जी है। ये प्रोसेस जो है ये दोनों रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो रहा है, और इसमें एनर्जी जो है कैपिटल ई टोटल एनर्जी है, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है और इंटरनल एनर्जी भी है। लेकिन यदि हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी चेंज को यदि नेग्लेक्ट कर दें तो उस कंडीशन में क्या हो गया, हीट ट्रांजिशन इज इक्वल टू वर्क ट्रांजिशन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब इस इक्वेशन में ये इक्वेशन की वैलिडिटी क्या है कि वंस अगेन दिस इक्वेशन फॉर बोथ वैलिड फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, लेकिन बट यहाँ पर जो U का मतलब ये हो गया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लेक्टेड। अब इस इक्वेशन को थोड़ा और हम चाहते हैं कि हम सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बात करना चाहते हैं। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में हमको पता है कि वर्क डन क्या होता है, क्लोज्ड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन क्या होता है, P डॉट dV होता है। तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लिए, तो हीट ट्रांजिशन इज इक्वल टू वर्क डन दैट इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dV, PdV दिस इज इक्वल प्लस डेल्टा U, del U. Now this equation is valid for closed reversible process. Closed reversible process where change in kinetic energy and potential energy of system are neglected. Clear है? This equation जो equation तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है, this equation is only valid for closed reversible process and where the change in kinetic energy and potential energy of system are neglected. Is it clear or not?
इज इट क्लियर? Yes, sir. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये आज का सेशन जो ये सेशन, हालांकि सब सेशन इंपॉर्टेंट है, इस सेशन को अच्छे से समझ लो। यदि यहाँ पर तुम क्लियर हो तो यकीन मानो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स पर जो भी न्यूमेरिकल आएगा ना, अब बहुत वाइड रेंज है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का। अभी तुम जीरोथ लॉ तुम पढ़ चुके हो, अब तुम फर्स्ट लॉ में हो, तो फर्स्ट लॉ में फॉर साइकिल और फॉर प्रोसेस दोनों को हम लोग अलग अलग इक्वेशन पे आ गए हैं। अब इसी इक्वेशन पे जितना भी न्यूमेरिकल आएगा ना फर्स्ट लॉ पे, तुम उसको धुआंधार कर दोगे, मतलब बहुत अच्छे से तुम समझ पाओगे। लेकिन कंसेप्ट कंडीशन ये है कि तुम इस डिस्कशन को तुम क्लियर कर लो। हम हर एक वर्ड को यूज करते हैं और स्ट्रेस दे दे के बात करते हैं। रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, क्लोज्ड, है कि नहीं, क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, टोटल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ऐसे करके। तो हर एक वर्ड का को समझते हुए आगे बढ़ना है। इस डिस्कशन को अच्छे से क्लियर कर लो। वीडियो इसका लेक्चर हम अपलोड कर देंगे। किसी को दिक्कत हो रही है तो इसको 2-4 बार सुन लोगे और उसका नोट्स तैयार कर लोगे तो यकीन मानो तुमको फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स का जो कंसेप्ट है उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और आगे जो हम लोग जो इसका डिराइव करेंगे इसी इक्वेशन के हेल्प से, अब हम लोग क्या करेंगे, हीट ट्रांजेक्शन फॉर डिफरेंट प्रोसेस, अलग अलग प्रोसेस में हीट ट्रांजेक्शन निकालेंगे। जैसे हम लोग वर्क इन हीट पढ़ रहे हैं ना अभी, तो वर्क में क्या किए, वर्क को पहले डिफाइन किया, अलग अलग प्रोसेस में वर्क निकाले कि नहीं। आइसोबारिक के लिए पीडीवी, आइसोथर्मल के लिए एमआरटीएलएन V2/dV1, एडिबिटिक के लिए वर्क डन जो है वहां पर जिस P1 V1 - P2 V2 गामा -1, पॉलीट्रॉपिक के लिए P1 V1 P2 V2 n -1, है कि नहीं। अलग अलग प्रोसेस के लिए हम लोग, आइसोकोरिक के लिए वर्क 0। उसी तरीके से अब हीट में उसी प्रोसेस, जो प्रोसेस में वर्क निकाले थे ना, उसी प्रोसेस के लिए हम लोग हीट ट्रांजैक्शन निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस, तो क्या करेंगे हम लोग को, सिर्फ निकालना, वर्क तो निकाल ही चुके हैं। यदि आइसोबारिक के लिए करना होगा तो वर्क तो निकाल चुके हैं। अब हमको सिर्फ इंटरनल एनर्जी निकाल के उसमें ऐड कर देंगे तो वो आइसोबारिक के लिए वर्क हो जाएगा, ये हीट हो जाएगा। जो हम बोलते हैं ना आइसोबारिक हीट एडिशन, बोलते थे ना कि भाई देखो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है ना, कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है। हम लोग इस बात करते थे, देखो इसमें कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है, हीट ऐड हो रहा है। तो हीट ऐड कितना हो रहा है ना, अब ये इक्वेशन बताएगा। वो तो उसमें हम लोग बात करते हैं, देखो हीट ऐड हो रहा है तो क्या होगा, हीट ऐड होगा तो यहाँ पर यहाँ जो प्रेशर कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है कि नहीं। तो ये तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन अब हमको ये पता चल पाएगा कि इस प्रोसेस में हीट कितना ऐड हो रहा है। दिस हीट एडिशन इज इक्वल टू सम ऑफ दिस वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो हमारे पास वर्क डन का फॉर्मूला है, क्वांटिटी है हमारे पास। अब क्या करना होगा, सिर्फ इंटरनल एनर्जी को चेंज करके ऐड कर देंगे तो दिस थिंग विल मतलब विल कम टू नो कि हाउ मच हीट इज एडेड टू दिस सिस्टम। हीट ट्रांजेक्शन इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। उसी तरह हम लोग अलग प्रोसेस है, आइसोथर्मल में जाएंगे तो सबका अलग होगा। हमारे पास फॉर्मूला आइसोथर्मल का वर्क ऑलरेडी मेरे पास है, MRTLN V1 प्लस अब आइसोथर्मल में जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा उसको ऐड कर देंगे तो वही इसमें हीट ट्रांसफर हो जाएगा, आइसोथर्मल का हो जाएगा। अलग अलग प्रोसेस में, एडिबेटिक में हमको पता ही होता है कि उसमें हीट ट्रांसफर होता ही नहीं है। रिवर्सिबल एडिबेटिक में हीट ट्रांसफर नहीं होता है। हमको हीट ट्रांसफर किस किस के लिए पढ़ना होगा, आइसोबारिक के लिए, आइसोकोरिक के लिए, आइसोथर्मल के लिए और पॉलीट्रॉपिक के लिए। मात्र 4 प्रोसेस का हीट ट्रांसफर पढ़ना होगा हमको। और नेक्स्ट लेसन में हम लोग, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि तुमको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। यदि यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो तुम यकीन मानो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स को जो भी न्यूमेरिकल आएगा तुम उसको एकदम, बोलते हैं ना, एकदम फ्लॉलेसली तुम सॉल्व करोगे, फ्लॉलेसली सॉल्व करोगे। एक लेसन हम और लेंगे इसी कंसेप्ट पर, हीट ट्रांजिशन फॉर डिफरेंट प्रोसेस पर एक लेसन और लेंगे, एक लेक्चर और लेंगे। उस लेक्चर को लेने के बाद हम आएंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस में, जहां पर हीट एंड वर्क का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेने के बाद तुम यकीन मानो कि तुमको दिक्कत जो है उसमें नहीं के बराबर होगा। तुम थर्मोडायनामिक्स का 0th लॉ, फर्स्ट लॉ, इस दोनों पे तुम्हारा कमांड हो जाएगा। इसके बाद हम लोग सेकेंड लॉ में आगे बढ़ेंगे, आगे की बात होगी। ठीक है ना, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। हाँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम लोग, तुम्हारा नेक्स्ट सेशन अभी है, नेक्स्ट क्लास का लिंक नहीं आया क्या अभी तक? नो सर। क्लास है नो कि नहीं? सर, है सर। क्लास है सर।